Hello guys, how are you all? I hope you all must be fit and fine. So what we have done in last session, I think we had completed jump statement and we had also seen that program. हमने उसके program भी देख लिए थे. So today now we are going to discuss new topic, that is function. आज हम फंक्शन पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स, और सिंटेक्स क्या है, एंड क्या क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये सब आज हम देखेंगे कि फंक्शन में क्या क्या होता है. व्हाट हैपन इन द फंक्शन टॉपिक. टुडे वी विल सी ऑल दिस टॉपिक ऑफ फंक्शन. फंक्शन के जितने भी टॉपिक्स है उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, वो आज हम सभी देखेंगे. और इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी इट्स प्रोग्राम. हम उसके प्रोग्राम भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा डिस्कस करते समय ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आज हम प्रोग्राम्स करेंगे. उसका प्रोग्राम सेकंड क्लास में करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में. सो टुडे वी विल सी ओनली थ्योरी. टुडे वी विल डिस्कस ओनली कॉन्सेप्ट. आज हम यही करेंगे. So are you all ready? I hope you all are ready. So let's start. So first of all, I will open my PDF in Google Chrome, in WhatsApp. After that, here you see PDF. Now I open it, and now you see a function in C. तो चलो शुरू करते हैं. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इन C. अब फंक्शन क्या है? Function is a block of code that performs a specific task and return as a result. मतलब कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है और उसका वो एक रिजल्ट की तरह उसको रिटर्न करता है. एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक टास्क, और जो रिटर्न करता है वो एक रिजल्ट की तरह रिटर्न करता है. Functions are used to break down a program into smaller and more manageable subtasks. फंक्शन जो है प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करने के लिए, स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने के लिए यूज होता है, और सब टास्क के मैनेजेबल में भी यूज होता है. This helps to improve the code reusability and maintainability. मतलब कि ये जो है हेल्प करता है ताकि उस कोड को इम्प्रूव कर सके, रियूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी कर सके. ठीक है, उसको मेंटेन कर सके, उसको रियूजेबिलिटी कर सके. ये सब हेल्प करता है उस कोड को इम्प्रूव करने के लिए. नाउ विल सी एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन. क्या है एडवांटेज? देयर आर फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन. सो बाय यूजिंग फंक्शन we can avoid what happened. किसका? Actually you have to wait only 1 second. Actually I have a call, so उस कॉल को मैं पिकअप कर लेता हूँ, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करता हूँ. हेलो. अच्छा, ठीक है. कोई बात नहीं. कब से ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू. एक्चुअली मेरे फादर का फ़ोन था. एक्चुअली मेरे अंकल आंटी के यहाँ पूजा हो रही है, तो मेरी मम्मी वही गई है, तो इस वजह से हमें खाना बनाना होगा. बाद में बताऊंगा, बाद में. अभी वीडियो. देयर फॉलोइंग एडवांटेजेस, मतलब कि यहाँ पे सी फंक्शन के फॉलोइंग एडवांटेजेस है. ठीक है. अब पहला एडवांटेज क्या है? बाय यूजिंग फंक्शन
फंक्शन को यूज करते समय वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम लॉजिक स्लैश कोड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम। मतलब क्या कह रहा है, हम फंक्शन को यूज करते समय हम इस रीराइटिंग को अवॉइड कर सकते हैं सेम लॉजिक या कोड में, ठीक है, बार बार उसको इन प्रोग्राम के अंदर। सेकंड क्या है, वी कैन कॉल फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ प्रोग्राम एंड फ्रॉम एनी प्लेस इन अ प्रोग्राम। मतलब कि हमें सी फंक्शन को किसी भी नंबर ऑफ टाइम्स में कॉल कर सकते हैं। मतलब कि हम फंक्शन सी फंक्शन में कितनी बार भी उसको कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम में, कि जितनी बार हम उसको कॉल करना चाहते हैं उतनी बार कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम में, और फ्रॉम एनी प्लेस इन अ प्रोग्राम, और वो जहां भी हो वहां से हम कॉल करके उसे बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं फंक्शन में, ठीक है। वी कैन ट्रैक a large C program easily when it is divided into multiple function। हम easily C प्रोग्राम को ट्रैक कर सकते जब वो मल्टीपल फंक्शन में जब वो डिवाइड हो जाएगा, तब हम इजीली उसको हम ट्रैक कर सकेंगे फंक्शन को आसानी से, इजीली। यूजेबिलिटी, इट इज द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शन। यूजेबिलिटी जो है वो मेन अचीवमेंट होता है सी फंक्शन का, ठीक है। However, function call is always a overhead in a C program। However, ये जो फंक्शन है, फंक्शन कॉल है, ये हमेशा ओवरहेड होता है सी प्रोग्राम के। मतलब कि ओवरहेड मतलब कि सबसे ऊपर होता है सी प्रोग्राम के, वो सबसे ऊपर ओवरहेड होता है, ठीक है। अब फंक्शन एक्सपेक्ट्स क्या है, देयर आर 3 एक्सपेक्ट्स ऑफ अ सी फंक्शन। कौन कौन से देखते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शन मस्ट डिक्लेयर ग्लोबली इन अ सी प्रोग्राम to tell the compiler about the function name और function parameters and return type। मतलब क्या कह रहा है, फंक्शन को मस्ट बी, फंक्शन जो है वो ग्लोबली में डिक्लेयर होना चाहिए, मस्ट बी डिक्लेयर होना चाहिए सी प्रोग्राम में, ताकि वो जो कंपाइलर है, ताकि वो कंपाइलर को कह सके कि ताकि कंपाइलर को कह सके उस फंक्शन के बारे में, जो भी हो रहा है फंक्शन के बारे में, मतलब कि नेम हो, फंक्शन नेम हो, फंक्शन पैरामीटर हो, रिटर्न टाइप है, उन सब के बारे में उस कंपाइलर को बता सके, कह सके, बता सके, ठीक है, उसको डिक्लेयर करते समय जब करेंगे तब। अब देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन कॉल क्या होता है। फंक्शन कैन बी कॉल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अभी हमने पढ़ा था ना फंक्शन उसमें कॉल में, तो यही बेसिकली यही है। फंक्शन जो है कॉल किया जाता है कहीं से भी प्रोग्राम में, फंक्शन को कहीं से भी हम प्रोग्राम के अंदर कॉल कर लेंगे, ठीक है। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन। पैरामीटर लिस्ट जो है इतना अलग नहीं है फंक्शन में, इतना अलग नहीं है फंक्शन कॉलिंग में और फंक्शन डिक्लेरेशन में, इतना अलग नहीं है। वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शन एज इट इज डिक्लेयर इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। हमें उस सेम नंबर ऑफ फंक्शन को पास करना चाहिए, पास करना जरूरी है जब वो डिक्लेयर हो जाए फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम। ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, लेट्स सी। इट कंटेन द एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड। ये जो एक्चुअल स्टेटमेंट को कंटेन करता है ताकि वो जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एग्जीक्यूट होने वाला है उसको कंटेंट करता है, कंटेन्स करता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, the most important aspect to which the controls come when the function is called। जहां से जब वो फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वहां से उसको कंट्रोल किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, ठीक है, कंट्रोल किया जाता है। Here
we must notice that only one value can be returned from the function. यहाँ पे एक चीज हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो एक ही वैल्यू जो है रिटर्न होगी फंक्शन में, एक ही वैल्यू। अब इसमें थोड़े सिंटैक्स है फंक्शन के, ठीक है, तीनों फंक्शन के एक्सपेक्ट्स के। तो पहला सिंटैक्स है फंक्शन डिक्लेरेशन का। सिंटैक्स क्या है? रिटर्न टाइप फंक्शन नेम ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ये फंक्शन का सिंटैक्स है, फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है। सेकंड क्या है? फंक्शन नेम ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट लिस्ट सेमीकोलन। ये फंक्शन कॉल का सिंटैक्स है। थर्ड क्या है? फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का है रिटर्न टाइप फंक्शन नेम ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट लिस्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन फंक्शन बॉडी सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये फंक्शन डेफिनेशन का हमारा सिंटैक्स है। तीनों का सिंटैक्स देख लिया। अब टाइप ऑफ फंक्शन क्या है? व्हाट इज हाउ मेनी टाइप ऑफ फंक्शन? बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। कौन कौन से? प्री डिफाइंड या फिर लाइब्रेरी फंक्शन। प्री डिफाइंड को हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। अब ये क्या है? आर दी फंक्शन विच आर डिक्लेयर इन सी हेडर फाइल। वो फंक्शन जो कि सी हेडर फाइल में डिक्लेयर पहले से ही है, ऑलरेडी डिक्लेयर है, मतलब कि हेडर फाइल में डिक्लेयर है। जैसे क्या? सच एज स्कैनर, प्रिंटफ, गेट्स, पुट्स, कॉल, सॉरी सील, CEIL है, सील, फ्लोर एक्सेट्रा। जितने भी हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन दिखने पहले से ही ऑलरेडी डिक्लेयर, पहले से सी को पता है कि सी प्रोग्राम में पता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, पहले से इसको पता होता है, तभी तो हम इसको प्री डिफाइंड कहते हैं, पहले से ही डिफाइन है ये। सेकंड क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब वो क्या होता है? आर दी फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय सी प्रोग्रामर। वो फंक्शन जो प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किया गया, सी प्रोग्रामर के द्वारा वो क्रिएट किया गया है, सो दैट ही और सी कैन यूज इट मैनी टाइम, ताकि वो वह या वह जो भी होगा, लड़का या लड़की, उसको बहुत बार उसको यूज कर सके, ठीक है, बहुत बार उसको यूज कर सके। इट reduced the complexity of a big program and optimize the code। यानी कि उस प्रोग्राम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करके, यानी उसको कम करके, उस बिग प्रोग्राम का जैसी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके उस कोड को ऑप्टिमाइज करे। मतलब कि हम जैसे हम कोड को लिखते हैं, तो मतलब वही सेम कोड को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो क्या हम उसमें एक ही कोड में, मतलब कि उस प्रोग्राम में एक ही लॉजिक लगा के उस सभी फंक्शन में उसको चलाए, एक ही लॉजिक लगा के उस सभी फंक्शन में चलाए, तो वो हो जाएगा ऑप्टिमाइज द कोड, ठीक है। अब रिटर्न्स वैल्यू क्या है? वही रिटर्न्स जो लास्ट में आता है फंक्शन के एंड में। अ सी फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न्स अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। सी फंक्शन में या तो वो रिटर्न कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है फंक्शन में, ठीक है। इफ यू डोंट हैव टू रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, यूज void फॉर द रिटर्न टाइप। अगर आपको रिटर्न का कोई भी वैल्यू नहीं करना है, यूज नहीं करना है, अगर आपके पास है नहीं, तो उस केस में आप void यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल विदाउट रिटर्न वैल्यू, वो कैसे? void hello, ठीक है, ये हो गया। इसको हम कहते हैं शायद ये कहेगा आर्ग्यूमेंट पैरामीटर, ये होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे और आगे, अभी है इसी में ही है, आगे है। ये हो गया कर्ली ब्रैकेट ओपन प्रिंटफ स्टेटमेंट, उसके बाद ये हमारा विदाउट रिटर्न है। अब विथ रिटर्न की बात करें तो उसमें हमारा डेटा टाइप लग जाता है, मतलब कि डेटा टाइप, हाँ, इंट गेट कर्ली ब्रैकेट ओपन रिटर्न 10 सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा विथ रिटर्न है का एग्जांपल है।
अब देखते कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है। अ फंक्शन मे और मे नॉट एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट, इट मे और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू बेस्ड ऑन दिस फैक्ट। मतलब कि फंक्शन जो है किसी भी आर्ग्यूमेंट वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, यानी कि अगर वो किसी भी रिटर्न वैल्यू को यानी कि ये किसी भी रिटर्न वैल्यू को किसी भी वैल्यू को रिटर्न कर सकता है या नहीं कर सकता, वो इस फैक्ट पे बेस्ड है। अब देखते हैं, देयर आर 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स है फंक्शन कॉल्स में। पहला क्या है देखते हैं, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। मतलब फंक्शन जब बिना आर्ग्यूमेंट और विदाउट रिटर्न वैल्यू के बिना भी हम इस प्रोग्राम को चला सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, रिटर्न नथिंग टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग टेक नथिंग। फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, मतलब फंक्शन बिना आर्ग्यूमेंट का और लेकिन रिटर्न उस केस में वैल्यू जो रिटर्न हो रही है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रिटर्न समथिंग टेक नथिंग, रिटर्न समथिंग टेक नथिंग। ठीक है, ये हो गया फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। मतलब कि फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट के साथ होगा, मतलब कि आर्ग्यूमेंट के साथ है और बिना रिटर्न वैल्यू के बिना ये रिटर्न कर रहा है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, रिटर्न नथिंग टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग शायद मैंने अलग बोल दिया, फंक्शन विथ रिटर्न नथिंग टेक समथिंग। वही सेम केस फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। मतलब फंक्शन जो है आर्ग्यूमेंट भी लेगा और कुछ वैल्यू को भी रिटर्न करेगा। तो क्या हुआ इसका मतलब कि रिटर्न समथिंग टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग टेक समथिंग, ये हो गया। तो इसका एक्सपेक्टेड भी देख लिया। अब लास्ट टॉपिक है इसका, फंक्शन आर्ग्यूमेंट। वो क्या होता है देखते हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट आर द इनपुट पास टू अ फंक्शन, मतलब कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट एक इनपुट पास है फंक्शन का। फंक्शन मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल टू एक्सेप्ट पास आर्ग्यूमेंट। फंक्शन को जरूरी है उस आर्ग्यूमेंट पास आर्ग्यूमेंट को डिक्लेयर करना। वेरिएबल दैट एक्सेप्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट इज नोन एज फंक्शन पैरामीटर। फंक्शन वो जो वेरिएबल है उस फंक्शन आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है तो उसे हमें फंक्शन पैरामीटर कहेंगे। ठीक है, फंक्शन पैरामीटर भी 2 टाइप के, 2 टाइप ऑफ फंक्शन पैरामीटर। कौन कौन से? एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर क्या है? इन प्रोग्रामिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट इज कॉमनली रेफर्स टू एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। प्रोग्रामिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट जो वो कॉमनली एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी उसे कह सकते हैं। सिमिलर है फंक्शन आर्ग्यूमेंट का। सेकंड क्या है? फॉर्मल पैरामीटर। दिस फंक्शन पैरामीटर इज रेफर्ड टू एज अ फॉर्मल पैरामीटर, यानी कि इस फंक्शन पैरामीटर को ही हम फॉर्मल पैरामीटर भी कह सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी देयर एग्जांपल। इसका एग्जांपल देख लेते क्या है। void int ब्रैकेट में हो गया int num1 int num2 कर्ली ब्रैकेट ओपन डबल स्लैश फंक्शन बॉडी कर्ली ब्रैकेट को क्लोज int main कर्ली ब्रैकेट ओपन ऐड 10,20 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, रिटर्न 0 फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, रिटर्न 0 सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं num1 और num2 जो है, यहाँ पे जो num1 और num2 है ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर हो गया। ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर हो गया। ठीक है, ये फॉर्मल, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वो फॉर्मल होगा। ये num1 और num2 फॉर्मल पैरामीटर हो गया। और ये जो यहाँ जो डिक्लेरेशन हो रहा है ये पूरा void int num1 num2
ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन हो गया, फंक्शन को डिफाइन किया, डेफिनेशन किया है, डिफाइन किया है। अब यही बात करें तो एट 10,20, तो ये हमारा फंक्शन कॉल भी हो गया, ये हमारा फंक्शन, ये पूरा फंक्शन कॉल हो गया। और 10 और 20 जो है, यानी कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमारा पैरामीटर हो गया। कांस्टेंट कह सकते, कैरेक्टर कह सकते, जो भी है, ये हमारा पैरामीटर हो गया, एक्चुअल पैरामीटर। सो that is our function topic, that is our function program. I hope you like my videos very well. I hope you enjoyed this video. If you enjoyed it, then please like, subscribe and share my videos to everyone, so that everyone can watch my videos and I will provide you a better experience in that. And if you have got any problem in that, then please comment me, I will help you out. And if you have also got problem in theory as well as in the program, then I will provide you a link in my description, so please go through this link, that will be better for you. And if you have also got issue in today's session, then please chat with me in Instagram link. I will provide you my Instagram link, so please chat with me if you have got any problem, if you have got any issue. So that's it for today. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye bye. Good night.